and welcome back to my channel. In this video we are going to cover some important chemistry reactions for class 12. So let's start. तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस रिएक्शन में हमें क्लोरीन को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम बेंजीन बनाएंगे और फिर जो इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो क्लोरीन ही है क्योंकि हमें वो ऐड करना है, और उसके साथ एक कैटलिस्ट होगा दैट इज़ FeCl3। जैसा कि हमें पता है कैटलिस्ट का काम होता है कि वो खुद को अफेक्ट ना करे पर रिएक्शन करवा दे। तो क्या होगा कि इस कैटलिस्ट की हेल्प से हमारे बेंजीन पर क्लोरीन आ जाएगा और उसके साथ साथ HCl बाहर निकल जाएगा क्योंकि हमने 2 क्लोरीन यूज़ किए थे। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ वो देखते हैं। FeCl3 ने ऐसा क्या करा कि सिर्फ एक ही क्लोरीन जाके बेंजीन पे लगा, दूसरा हाइड्रोजन के साथ आ गया। एक्चुअल में FeCl3 एक क्लोरीन को अपने पास रख लेता है और FeCl4 बना लेता है। इससे एक क्लोरीन ही जाकर बेंजीन पर लग पाता है और जैसे ही बेंजीन पर क्लोरीन लग जाएगा FeCl4 दोबारा से FeCl3 और Cl बन जाएगा और फिर ये Cl HCl के साथ अलग हो जाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो यहाँ पर अल्काइलेशन मतलब हमें अल्काइल ग्रुप ऐड करना है। अल्काइल मतलब CH3 ग्रुप। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बेंजीन लेंगे और उसके साथ CH3Cl लेंगे। और यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन या अल्काइलेशन में जो मेन कैटलिस्ट होता है जिसके बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकता दैट इज़ एनहाइड्रस AlCl3। अब क्या होगा कि हमारे बेंजीन पर CH3 आ जाएगा और दोबारा से HCl निकल जाएगा। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन कि फिर यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या था। तो जैसा कि अभी हमने पिछली वाली रिएक्शन में पढ़ा था कि कैटलिस्ट खुद को तो कुछ नहीं होने देता, लेकिन हाँ जो दूसरा रिएजेंट होता है उसको पकड़ के रख लेता है और फिर लास्ट में एज इट इज़ रहता है। तो फिर से एनहाइड्रस AlCl3 भी एक क्लोरीन को पकड़ के रखेगा, AlCl4 बना लेगा और जैसे ही बेंजीन पर CH3 लग जाएगा वो इस Cl को छोड़ देगा और ये Cl हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। अब हम करने वाले हैं फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, यानी कि अब की बार हमें असाइल ग्रुप जोड़ना है। तो सब कुछ सेम है बिल्कुल फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की तरह। कैटलिस्ट भी सेम रहेगा बिकॉज हम फ्रीडल-क्राफ्ट वाला ही पढ़ रहे हैं। तो कैटलिस्ट भी एनहाइड्रस AlCl3 ही रहेगा और यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन बस वहाँ पर हमने CH3Cl लिया था क्योंकि हमें अल्काइल ग्रुप ऐड करना था। यहाँ पर हम CH3COCl लेंगे क्योंकि हमें असाइल ग्रुप ऐड करना है। बाकी सब बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। और एनहाइड्रस AlCl3 फिर से एक क्लोरीन को अपने पास पकड़ के रखेगा जब तक कि असाइल ग्रुप ना लग जाए। तो अब हम देख रहे हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो कि एक हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर हम एक हेलोजन को हटाकर दूसरा मेनली आयोडीन लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमने CH3X लिया जहाँ पर X कोई भी हेलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, उसकी जगह हमें आयोडीन लगाना है। तो हम वहाँ पर उसकी रिएक्शन NaI से कराएंगे और क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए हम ड्राई एसीटोन यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो भी हेलोजन ग्रुप लगा होगा अल्काइल ग्रुप के साथ वो डिस्प्लेस हो जाएगा विद आयोडीन। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी बिल्कुल पिछली रिएक्शन की तरह हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वहाँ पर हमने आयोडीन लेकर आए थे और यहाँ पर हम किसी भी हेलोजन को हटाकर फ्लोरीन लेकर आएंगे। तो हमें फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो हेलोजन लिया है वो Br है, तो हमने CH3Br की रिएक्शन जब AgF से करवाई तो यहाँ पर CH3F आ जाएगा और AgBr अलग निकल जाएगा। तो
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।